नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में पीछे ले जाएगा, उस दुनिया में जिसे प्राचीन भारत की प्राकृतिक भाषा कहा जाता था। तो ये सिर्फ एक पाठ नहीं, बल्कि इतिहास की एक आवाज को सुनने की कोशिश है। प्राकृत का फलसफा ही बड़ा अनोखा है। देखिए, इस प्राचीन जबान में प्रकृति और भाषा का नाम दोनों एक ही हैं। ऐसा माना जाता था कि ये भाषा सीधे हमारे स्वभाव, हमारी प्रकृति से निकलती है। तो एक तरह से प्रकृति ही प्राकृत है। अब जरा इन शब्दों को सुनिए। जमणो पहुइदे वट्टिदा मय लालने हे विवेहि करनाय संपदम तूह करे समर्पया से पियो गुरुवण सही तुम। है ना कमाल की बात। अब सवाल ये है कि इन खूबसूरत अल्फाज को समझा कैसे जाए। चलिए आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो किसी भी भाषा की बुनियाद क्या होती है? यही कि हम अपने बारे में बात कर सकें। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं, उत्तम पुरुष से, यानी मैं और हम से। अब देखिए, बात करने के लिए हमें चाहिए सर्वनाम, और ये टेबल हमें वही बुनियाद देती है। अब ये टेबल देखकर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम इसे एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है अहम। इसका सीधा सा मतलब है मैं। ये है हमारी पहली सीढ़ी। अच्छा, तो मैं हो गया अहम। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग हों तो उसके लिए शब्द है वयम, यानी हम। ठीक है, तो कौन वाला हिस्सा तो हो गया। अब बात करते हैं क्या की, यानी एक्शन या क्रिया की। प्राकृत में क्रिया बनाना ना बिल्कुल एक पहेली जोड़ने जैसा है। बस दो टुकड़े हैं। एक है धातु, जिसमें एक्शन का मतलब छिपा होता है, और दूसरा है प्रत्यय, जो उसे सर्वनाम से जोड़ता है। बस इतना ही। तो चलिए हमारी पहली धातु देखते हैं। ये है हस, और इसका मतलब है, जैसा कि सुनने में लगता है, हंसना। अब वापस उस टेबल पर नजर डालते हैं। वो हमें बताती है कि कौन सा प्रत्यय लगाना है। याद है, अहम यानी मैं, उसके साथ जो प्रत्यय लगेगा वो है मी। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े हैं। चलिए इन्हें जोड़कर देखते हैं कि क्या बनता है। ये वो पल है जहां हम अपना पहला प्राकृत वाक्य बनाएंगे। तो मैं हंसता हूं कैसे कहेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं के लिए सर्वनाम अहम, फिर हंसने के लिए धातु हस, और आखिर में सही प्रत्यय मी। इन सबको मिला दें तो क्या बना? अहम हस्मे। लीजिए, बन गया पहला वाक्य प्राकृत में। तो एक वचन तो समझ आ गया, अहम हसामी। अब देखते हैं बहुवचन में क्या होता है। सर्वनाम अहम की जगह हो जाता है वयम, और प्रत्यय मी की जगह हो जाता है मो। तो वाक्य क्या बना? वयम हसामो, मतलब हम हंसते हैं। अब जब नियम समझ में आ ही गया है, तो क्यों ना एक और क्रिया के साथ इसे आजमा कर देखा जाए। इस बार चलना क्रिया के साथ। और ये देखिए जादू, नियम बिल्कुल वही है, धातु बदली लेकिन तरीका नहीं। चल धातु के साथ मैं चलता हूं बन गया अहम चलमी, और हम चलते हैं बन गया वयम चलमो। देखा कितना आसान पैटर्न है। अच्छा, अब जरा व्याकरण से आगे बढ़कर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर इन प्राचीन आवाजों का इतना महत्व क्यों है? ये जो हम वाक्य बना रहे हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अतीत से आती हुई एक गूंज है। सोचिए, अहम हस्मी जैसा एक छोटा सा वाक्य, ये हमें उन लोगों से जोड़ता है जो हजारों साल पहले जीते थे, हंसते थे। तो इस छोटी सी यात्रा से हमने क्या सीखा? पहली बात कि प्राकृत का व्याकरण एक पहेली की तरह है, बिल्कुल लॉजिकल। दूसरी कि ये भाषा सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि प्रकृति के दर्शन से भी जुड़ी है। तीसरी बात कि ऐसी प्राचीन भाषाओं को सीखना हमें अपने इतिहास से जोड़ता है। और आखिर में हमारी आज की कई भाषाओं की जड़ें इन्हीं जैसी प्राचीन आवाजों में हैं। तो जाते जाते एक सवाल, अगर एक छोटा सा वाक्य समय के पार इतनी लंबी गूंज पैदा कर सकता है, तो जरा सोचिए, और कितनी कहानियां, कितने राज हैं जो बस सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं।